लड़का गलती से अपनी छोटी नौकरानी पर दिल हार बैठा जो उससे 10 साल बड़ी थी। उसके मन में जबरदस्ती हावी होने की ख्वाहिश जगी। क्रिसमस की छुट्टियों में जब उसके मम्मी पापा बाहर घूमने चले गए तब उसने जानबूझकर देर रात तक नींद नहीं ली ताकि नौकरानी एनी उसके साथ बैठकर डरावनी फिल्म देखे। ल्यूक जानता था कि जब इंसान डरता है तो उसके दिमाग से ऐसा केमिकल निकलता है जिससे वो ऐसे काम कर सकता है जो आमतौर पर करने की हिम्मत न हो। डर का फायदा उठाते हुए ल्यूक एनी के करीब खिसक आया और धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन एनी इस हरकत से नाराज हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, ल्यूक ने उसे जबरदस्ती चूम लिया। एनी हैरान रह गई कि इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर सकता है, पर इससे पहले कि वो डांट सके कुछ अजीब सा होने लगा। दरवाजे पर रखा सांता क्लॉज का पुतला अचानक खिड़की के पास दिखाई देने लगा और जो दरवाजा पहले बंद था पता नहीं कब खुल गया। एनी ने फौरन जाकर दरवाजा बंद कर ताला लगाया। अब एनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन तभी बाहर से अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। ल्यूक डरते डरते दरवाजा खोलता है। सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोनों को गुस्सा आ गया। सोचा ये बस मजाक था, लेकिन तभी ऊपर से कांच टूटने की आवाज आई। एनी ऊपर गई और देखा कि किसी ने ईंट फेंक कर खिड़की तोड़ी है और उस पर लिखा था, जो भी बाहर भागेगा मरेगा। ये देखकर ल्यूक का सबसे डरपोक दोस्त डर के मारे बाहर भाग पड़ा, लेकिन तभी उन्हें समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं है। एनी ल्यूक को लेकर एक अलमारी में छिप गई। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन तभी एनी की नजर उस नकाब पर पड़ी जो हमलावर ने पहन रखा था। वो ल्यूक का फेवरेट खिलौना था। अब एनी को समझ आ गया कि ये सब ल्यूक और उसके दोस्त की प्लानिंग थी। वो गुस्से से उबल पड़ी। जिससे वो नन्हा मासूम समझती थी, वो दरअसल हैवान बन चुका था। ल्यूक ने एनी को बांध दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक विकृत खेल खेलने की योजना बनाई, ट्रुथ एंड डेयर। एनी की दोनों बाहें और टांगें बंधी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। ल्यूक बार बार उस पर हाथ डालता रहा और उसका दोस्त भी चुपचाप देखता रहा। एनी को लगने लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी, लेकिन तभी बाहर से जोर की दस्तक आई। ल्यूक ने दरवाजा खोला तो देखा एनी का बॉयफ्रेंड आया हुआ था। ल्यूक ने झूठ बोला कि एनी ऊपर है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया ल्यूक ने एक बेसबॉल बैट उठाया और थोड़ी ही देर में दोनों प्रेमियों को बांध दिया। एनी ने उसे समझाने की कोशिश की, अभी भी समय है, सब कुछ ठीक हो सकता है, बस हमें जाने दो। लेकिन ल्यूक तो जैसे पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने एक रस्सी और पेंट की बाल्टी निकाली, अपने दोस्त को कहा कि उस आदमी की आंखें एक टाई से बांध दो। अब एनी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और जैसे ही भागी उसने देखा ल्यूक ने सचमुच उस आदमी को मार डाला था। एनी ने पास रखी बंदूक उठा ली और ल्यूक पर तान दी, लेकिन गोली नहीं चली। एनी भागने लगी, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंची ल्यूक ने उसे गोली मार दी। एनी जमीन पर गिर पड़ी और फिर से बांध दी गई। अब ल्यूक का प्लान और भी खतरनाक हो गया। अब वो एनी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाकर मारना चाहता था। उसने फिर से चाल चली।